कल पाकिस्तान सुपर लीग में जो 2 मैचेस हुए बड़े ज़बरदस्त रहे। ख़ास तौर पे जो शाम वाला मैच था वो तो बहुत ही सनसनीखेज़ साबित हुआ और पहला जो मैच था वो इस्लामाबाद ने जीता, क्वेटा को शिकस्त दी और दूसरा मैच कराची ने हराया जनाब रावलपिंडीज़ को और द थिंग इज़ कि अब पीएसएल आगे बढ़ती चली जा रही है और मैचेस जो है वो अच्छे होते चले जा रहे हैं। आज़म खान की कल बड़ी अच्छी ज़बरदस्त इनिंग्स रही जिन्होंने कराची के लिए अच्छा किया एंड देन इन द फर्स्ट मैच इट वाज द समीर मिनास इफेक्ट एंड शादाब खान ने वो किया जिसके लिए उनके हवाले से इतने अरसे से मार्केटिंग की जा रही थी कि ये हमारा परफेक्ट ऑलराउंडर तो बहुत अरसे बाद। लेकिन ये उनकी स्पेशलिटी है फैसल, ही डज दैट ओनली इन पीएसएल। या ओके, क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफाद, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। आई हैड वन क्वेश्चन। कल हमने शादाब को परफॉर्म करते हुए देखा, कल हमने बहुत सारे और प्लेयर्स को परफॉर्म करते हुए देखा। हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली पीएसएल से ये थी कि शुरू तो हो जाए, क्रिकेट हो जाए, लेकिन कल से बड़ी तारीफें चल रही हैं मिडिल ऑर्डर की बैटिंग के एक रंग को। कल हमने आजम देख लिया, कुछ हमने शर्जील को देख लिया, हालांकि है बेचारा वो भी ओपनर, साद को भी ज़बरदस्ती खिलाया है इन द मिडिल ऑर्डर। सो आर वी फाइनली वॉचिंग समरात नज़र आना शुरू हो गए हैं मिडिल ऑर्डर में, या ये सिर्फ मेक शिफ्ट है, बाद में नहीं दिखने वाला है? देखिए, मिडिल ऑर्डर की आप बात कर रही हैं तो इसमें बहुत ज़रूरी ये है सादिया कि आपकी जो नेशनल कमेटी है ना सिलेक्शन की, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आपने किसी को मिडिल ऑर्डर में ग्रूम करना है ना, उसको लॉन्ग टर्म चांसेस देने पड़ेंगे। आप हसन नवाज की परफॉर्मेंस भी देख लीजिए। शर्जील अभी बहुत लंबा सफर तय करेंगे क्योंकि वो तो अभी बहुत दूर है इस चीज से, लेकिन इरफान खान न्याजी, इसी तरह आप हैदर अली की माजी में बात कर लें और अब भी इवन हसन नवाज की, तो आपने इनको चांसेस दिए। हसन नवाज के लिए तो मैं खास तौर पर बार बार बात करता रहा हूँ कि उसने एक सेंचुरी चले आयदा ओपनर बनाई थी, लेकिन उसने आपको एक दो मैच फिनिश करके भी दिए। लुक एट हिज परफॉर्मेंस इन द लास्ट पीएसएल एज वेल, जहां पर वो हर मैच में आकर कोयटा को जो है ना रन करके देता रहा और इवन उसने लास्ट मैच में भी ऐसे किया। लेकिन हम सफर का मुजाहरा नहीं करते। सिलेक्शन कमेटी हमारी ना जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं उनकी भी एवरेजेस चेक कर रही होती है। माइक हैसन के अपने साथी अल्फाज हैं, आपको पता है कि उन्होंने खासतौर पर हसन नवाज और फिर मोहम्मद हारिस को भी जब ड्रॉप किया था टीम से, उसने भी बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। बट इस तरह ग्रूम नहीं होगा मिड ऑर्डर का प्लेयर। आपको उसको प्रॉपर चांसेस देना पड़ेंगे और उसकी एबिलिटी पर चलना पड़ेगा, रादर देन कि हम उसकी कंसिस्टेंसी हर मैच में चेक कर रहे हो। हाँ, उसकी कंसिस्टेंसी नापें आप उस पर जब वो वक्त पड़ने पर रन कितने मैचों में आउट ऑफ कितने मैच कर सकता है, प्योरली जज करें इस मामले पर। आई होप कि पीएसएल में आगे चल के हमें कुछ और नया टैलेंट मिलेगा, लेकिन मिडिल ऑर्डर में तो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे। तकरीबन सारे पुराने ही हैं, चाहे वो इफ्तिखार हो, आसिफ अली हो, हसन नवाज हो। बट हसन नवाज, इरफान खान यादी में इतना टैलेंट मौजूद है कि वो अब भी पाकिस्तान की T20 और वनडे टीम में आ सकते हैं, बट उनको चांसेस प्रॉपर देने पड़ेंगे। आजम खान की गफ्फार अगर हम बात करें, कल उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, उन्होंने खुद आके कहा ये कि भाई मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूं अपनी इनिंग्स से। बहुत अच्छा है आपने सच बोला, क्योंकि आपके तो एक आधे कैच भी गिरे। सो कल की इनिंग्स आजम खान की कैसे देखते हैं, इस पे मेरा सवाल सप्लीमेंट्री ये भी है कि हमारी फील्डिंग जो है मेयार वो बड़ा खराब है। अब्बास आफरीदी कैच गिरा रहे हैं, बिरशाद हुसैन ऑब्वियसली पाकिस्तान के तो नहीं है बट स्टिल कैच गिरा रहे हैं। सो फील्डिंग इज अ बिट हेवायर। अच्छा, आप जो मिड ऑर्डर की बात करते हैं, मैं सॉरी उसमें आजम खान का मेंशन करना भूल गया था, लेकिन जो आपने फील्डिंग की बात की जो मुझे समझ आ सकी कि फील्डिंग का मेयार तो देखें हमारे नए प्लेयर्स में ना ये बड़ा कंसर्न है। खास तौर पर अगर आप कुछ अब मैं देखें बहुत सारे यंगस्टर्स का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि यंगस्टर्स बेचारे जिस स्टेज पर होते हैं, अगर उनका नाम ले ले हम में से कोई तो फिर बेचारों के ऊपर जो है ना तनकीद भी उतनी होती है। लेकिन जिनको पता है ना, वो खुद सब हमारी आवाम मैच देखती है। हमारे जितने यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, इक्का दुक्का, जैसे मैं बात करता हूँ इरफान खान यादी की, इज अ फंटास्टिक फील्डर। इसी तरह अगर आप बात करते हैं अब्दुल समद में एक मिडिल ऑर्डर का ऑप्शन है जिसकी फील्डिंग बहुत अच्छी है। बट हमारे ऐसे आए हैं, हमारे कुछ फास्ट बॉलर ऐसे आए हैं, सादिया और फैसल और जितने हमारे क्रिकेट लवर इसके अलावा भी है, सबको पता है बाउंड्री पे कौन क्या कर रहा है आजकल। तो बहुत जरूरी है कि हमारी फील्डिंग का मेयार भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि ऑलराउंडर्स हमारे यहाँ देखा जाता है बैटिंग बॉलिंग में, बट दुनिया में फील्डिंग भी एड ऑन होती है कि ये एक और ऑलराउंडर की खास एबिलिटी होती है
कि वो कंट्रीब्यूशन करता है रन आउट के सूरत में, कैचेस की सूरत में, हम्म, बाउंड्री के ऊपर है वो बचाता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो कुछ यंगस्टर्स हैं हम्म, ऑलमोस्ट 60%, बल्कि हम्म, शायद 70% भी, सही। उनका फील्डिंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, और यही रिफ्लेक्ट करता है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैंडर्ड को भी। परसों के मैच में अब्दुल गफ्फार साहब हमने एक साइम का कैच देखा जो उसने पकड़ा था, शानदार कैच। ही बीइंग अ यंगस्टर इट वाज वेरी गुड टू सी हिम डूइंग दैट। वो भी जब बारिश के बाद आपको वैसे ही स्लिप होने का खतरा होता है, आपको डर होता है, आपको चोटें लग सकती हैं, और हमारी ट्रेनिंग कुछ उस तौर की होती भी नहीं है। मेरा सवाल ये है आपसे कि ये पीएसएल में तो आप उस वक्त अच्छी फील्डिंग देखें ना जब आपको डोमेस्टिक लेवल पर वैसे ग्राउंड्स मिलें जहां पर आप डाइव मारें, तो थोड़ा सा ग्राउंड के अंदर भी इतनी स्पेस हो कि वो आपकी हड्डियां तोड़ने जैसा ग्राउंड ना हो। तो ये सारी चीज़ें तो आपको डोमेस्टिक लेवल से मिलती हैं, जहां पर हम अब अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग लैक करते हैं डोमेस्टिक में, वहां पर हम ये भी लैक करते हैं ना डोमेस्टिक से। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पास जो ग्राउंड हैं वो अच्छे नहीं है। लेकिन मैं साजिद आपको एक बात बताऊं, फील्डिंग इज प्योरली योर ओन इंस्टिंक्ट, कि आप कितना मतलब कितने जिम करते हैं, कितना फिट हैं, कितना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। ठीक ठीक है। है, मैं मेरी बात पर आपसे एग्री करूंगा कि जहां आपको अच्छी ग्रास मिलेगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली आप डाइव मारते हो चौका बचाने के लिए, इजीली आप हर्ट हो जाते हो, खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह की सूरत हाल हो जहाँ ग्राउंड अच्छी शेप में नहीं है। बट स्टिल मैं ये समझता हूँ कि जो बेसिक फील्डिंग है ना साथी, अगर आप कुछ प्लेयर्स की देखेंगे मेरे इस वाले बात के बाद, आप जरूर पीएसएल में ना थोड़ा सा और गौर कीजिएगा फील्डिंग में, कि जो हमारे यंगस्टर्स के बाद जब बॉल जाता है ना बाउंड्री पर, एक वो सही तरह से पिक और थ्रो नहीं कर सकते नहीं हैं, करते। बहुत ओके। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे दिखाई देता है। हम्म। दूसरा, बिटवीन द विकेट भी इसी जमरे में आती है कि चूंकि हम हमारा इंस्टिंक्ट ठीक नहीं है। मुझे ये लगता है कि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो बॉलिंग ओके। और बैटिंग बहुत टैलेंटेड है। किसी की अगर स्पिन है तो वो बहुत अच्छा स्पिनर है। मैं फास्ट बॉलिंग में भी कुछ लड़कों का नंबर दे दूंगा, बैटिंग के अंदर तो हमारे पास कुछ टैलेंट आना शुरू हुआ है। बट क्या ये अच्छा हो कि ये अब मॉडर्न डे के तकादों के मुताबिक बहुत अच्छे फील्डर भी हों, क्योंकि जब आपके 10 भी ऐसे फील्डर हो जाए ना सादिया, जो बाउंड्री पे या कहते हैं ना आपकी जो दायरे के अंदर उस तरह से फील्डिंग नहीं करते, और आप देखें कि जब पाकिस्तान सुपर लीग में जब फॉरेन प्लेयर जैसे बिलिंग और कल डैरन मिचेल खेल रहे थे, तो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट हर एक को 2 में कन्वर्ट करते जी हैं, हाँ, 2 जी को हाँ, 3। जी हाँ। और आप देखिएगा हमारे कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स को, कि मैंने ये खास चीज नोट की है कि आपको दूसरा रन का अटेम्प्ट बहुत ही कम दिखाई देगा, और हेजिटेशन दिखाई देगी, और ये हमें ठीक करना पड़ेगा। फील्डिंग तो इंडिविजुअली होती है, लेकिन सिस्टम वाइज फील्डिंग भी चले आप उसमें शामिल कर लें, बट ठीक है। रनिंग बिटवीन आपको बहुत खास। ज़रूरी है। अच्छा अवार भाई, अब इसमें एक चीज़ है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे मिडिल ऑर्डर, ठीक है। अब देखें, मैं कंपेयर करूं अगर हमारी ये एक क्वेटा ग्लैडिएटर है और उसके कप्तान हैं कौन? उसके कप्तान हैं सऊद शकील। सऊद शकील जो कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन क्योंकि वो कप्तान है इसलिए वो ओपन करेंगे। मैं कंपेयर करूं मुंबई इंडियन से, मुंबई इंडियन के कप्तान हैं कौन? हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या क्योंकि कप्तान है तो वो भी तो ओपन आ सकते हैं ना, लेकिन वो नहीं आते हैं क्योंकि हार्दिक को पता है कि भाई मेरी मेरी पोटेंसी, मेरी काबिलियत कहाँ की है। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम अपना मिडिल ऑर्डर नहीं डेवलप कर पा रहे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का लड़का मिडिल ऑर्डर में खुद खेलना नहीं चाह रहा। आप ठीक बात कर रहे हैं आप, चूंकि बहुत सारे केसेस में हमें ऐसा दिखाई देता है। इवन आप देखें ना कि हमारी नेशनल टीम में क्या हुआ, हमारे पास पिछले 4 से 5 सालों में जो एक दो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर आए, उनमें से एक सलमान अली आ गए हैं, जो कि जी। टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे मिडिल ऑर्डर में। और हमें T20 में भी शायद हम सीधी बात तो ये है कि पहले जब वो कैप्टन बने तो वो चॉइस उनकी बनती नहीं थी, ये बड़ी क्लियर बात है और हम सबको इस बारे में पता है। लेकिन आप देखिए कि वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज में अचानक से नंबर 3 पर आ गए। और जो एक मिडिल ऑर्डर का प्लेयर था सऊद शकील की भी आपने सही मिसाल दी, पीएसएल के अंदर भी। आप देखिए, हमें ना ये देखना पड़ेगा कि ये सिलसिला दराज हो गया है पिछले 4-5 सालों से ही, क्योंकि आसिफ अली ने एक वर्ल्ड कप में हमें मैच फिनिश करके दिया अगेंस्ट अफगानिस्तान, लेकिन क्या खुशदिल शाह, हैदर अली, इफ्तिखार, इन सबको जितने चांसेस मिले, कितने उन्होंने चांसेस जो है वो अवेल किए। यस। और अब नवाज और इरफान यादी जैसे कुछ हमें यंगस्टर्स मिले तो फिर हमने उनको खिलाना ही छोड़ दिया। तो ये है कंसर्न, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फैसल के कुछ प्लेयर्स हमारे खेलना नहीं चाह रहे,
उसको हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। हसन नवाज आपके लिए ओपन करके सेंचुरी बनाता है न्यूजीलैंड में, फिर आप उसको नीचे ले आते हो। हारिस आपके लिए ऊपर सेंचुरी बनाता है बांग्लादेश के खिलाफ, आप उसको नीचे ले आते हो लेकिन फिर ड्रॉप कर देते हो। तो ये है एक प्रॉब्लम और इस पे तशवीश है, इसीलिए हम मार भी खा रहे हैं फैसल। T20 मुझे अच्छी नहीं क्योंकि हमारे पास मैच फिनिशर और पावर हिटर्स है भी नहीं और ना हम ग्रूम कर पा रहे हैं। राइट राइट। अच्छा टुडे मैच सॉरी या एब्सोल्युटली मैं यही पूछने वाली थी। अब्दुल गफ्फार साहब, आज का मैच जो है लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान मैच है, बताइए मुझे क्या हैं दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ्स और क्या लग रहा है आपको? लाहौर पिछला मैच जैसे हारी है, डू यू थिंक वो अपना कॉन्फिडेंस वापस ले आएंगे? और जो उनके साथ मसाइल चल रहे हैं, बिल्कुल मसाइल चल रहे हैं ऑन फील्ड ऑफ द फील्ड, और जो झटका पहुंचा उन्हें, जाहिर बात है। आप देखें कि फखर जमान तो चले वो मैच 2 नहीं खेलेंगे, आज का भी और अगला भी, लेकिन सोचिए कि ड्रेसिंग रूम में एक माहौल रहा होगा जब ये एलिगेशन लगा, फिर मैच रेफरी के पास गए। अच्छा, उसके बाद फिर इसको लिंगर ऑन भी किया गया कि आप जो है इसके खिलाफ अपील करें, इस पर उनका स्टांस दिया कि कुछ ऐसा हुआ नहीं। और मैं ही समझता हूँ कि मूव ऑन होना पड़ेगा सबको ही, जो हुआ तो हुआ, खासतौर पर लाहौर कलंदर्स को। लेकिन फखर जमान, सादी और फैसल उनके लिए बड़े एसेंशियल हैं। मैंने आपको याद है अपने जब हम खेल के जुनून में बात कर रहे थे, मैं तो उनको ना एडम गिलक्रिस्ट बोलता हूँ। जिस तरह से वो परफॉर्मेंसेस करते हैं लाहौर कलंदर्स के लिए, उनके बगैर लाहौर कलंदर्स को थोड़ा मुश्किल तो होगी। लेकिन मुल्तान सुल्तान भी अच्छी टीम तो है, लेकिन लाहौर की बॉलिंग ना उन्हें डिफरेंशिएट करती है, बिकॉज एक वर्सटाइल बॉलिंग अटैक है जिसमें उनके पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शाहीन भी है, तो फिर उनके पास आरिफ रऊफ भी आ जाते हैं, फिर उनके पास ऑब्वियसली सिकंदर रजा भी हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो स्टैंड आउट करते हैं। और सबसे बात यह है कि कोर टीम नजर, हर साल वही प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर बात आ जाती है उनके पिछले मैच पर, जिन पर उनको ऐसा लगा कि उनकी बॉलिंग कम पड़ गई है, जो उनको करना पड़ा, जो उन्होंने किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।